तो मैंने आज 7 वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। ये मेरा 8th वीडियो है। मैंने पढ़ाई की अभी जस्ट लाइक एक डेढ़ घंटा 1 hour 30 minutes एंड आई एम मोर प्रोडक्टिव देन यू डेफिनेटली। एंड मैं तुझे 16 स्टेप्स बताऊंगा जिससे तू इंस्टेंटली इंस्टेंटली प्रोडक्टिव बन जाएगा। आई प्रॉमिस यू, इसके बाद तुझे प्रोडक्टिविटी में, पढ़ाई करने में या वर्क करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज लाइक माई स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप वन, व्हाट एक्साइट्स यू। क्या तुझे पढ़ाई करना पसंद है? प्रॉबेबली नहीं पसंद है, बिकॉज तूने ऐसा करियर चूज किया है, ऐसा ही वो चूज किया है डिग्री जो तुझे पसंद ही नहीं है, बट जस्ट बिकॉज तेरे पेरेंट्स ने तुझे बोला कि तुझे करना है, ये डिग्री अच्छी है, तू कर रहा है, एंड इसलिए तुझे नहीं पसंद। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे पढ़ाई करना नहीं पसंद बिकॉज मेरी डिग्री है वो मुझे पसंद ही नहीं है, बट स्टिल मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो मैं कर लेता हूँ। एंड कोई कोई सब्जेक्ट्स मेरी डिग्री में मुझे पसंद है तो वो मैं इजीली पढ़ लेता हूँ, लेकिन कोई कोई सब्जेक्ट्स जैसे अकाउंट्स अकाउंट्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। फिर ये था व्हाट एक्साइट्स यू। सो एक्शन स्टेप नंबर 1, चूज समथिंग दैट एक्साइट्स यू, जो तुझे एक्चुअली पसंद है। एंड ये क्लीशे एडवाइस है, बट डू व्हाट यू लव because it's easier to beat the competition when you know what to do. फिर फिर स्टेप 1 इज मेंटल हेल्थ मॉर्निंग। मैं चाय पी रहा था बाय द वे। मेंटल हेल्थ मॉर्निंग रूटीन। तुझे क्या करना है इज यू नीड टू हैव अ मेंटल हेल्थ मॉर्निंग रूटीन। हम लोग की मेंटल हेल्थ फक्ड है, एंड इफ हम लोग मेंटल हेल्थ इंप्रूव नहीं करेंगे, हमारी हमारी लाइफ फक्ड है बेसिकली। नॉर्मल रहना इज नॉट द मेटा एनीमोर। मेटा मतलब मोस्ट इफेक्टिव टैक्टिक अवेलेबल। नॉर्मल रहना लीड्स टू सुसाइड एंड डिप्रेशन। तो आई डोंट वांट टू बी नॉर्मल, मुझे नॉर्मल नहीं रहना है। मैं नॉर्मल था तो मैं डिप्रेस था, एंड मेरे अराउंड जितने भी लोग नॉर्मल हैं वो लोग शिट लाइफ जी रहे हैं, वो लोग मोटे हैं, लाइक अनग्रूम्ड शिटी मोटे लोग, वो लोग की लाइफ बर्बाद है एंड 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। एंड आई डोंट हेट 9 to 5 जॉब्स, बट वो लोग खुद हेट करते हैं। सो तुझे क्या करना है इस मेंटल हेल्थ मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना है। सुबह उठना है, डायरेक्टली जैसे ही तू आंखें खोलेगा अपने पैर फोल्ड कर एंड मेडिटेशन कर। एक ऐप डाउनलोड कर जिसका नाम है मेडिटो, MEDITO, मेडिटो। एंड उस पर सबसे कम टाइमर टाइमर वाला सेक्शन आता है, वहाँ पे टाइमर ऐसे लिखा होता है, उस पे जा, कोई तो ऐसे पीसफुल म्यूजिक चूज कर एंड सबसे कम टाइमिंग वाला टाइमर चूज कर। मे बी 1 minute या 3 minute कुछ होता है। एंड जस्ट ट्राई कर अपने ब्रेथ पे, नाक से सांस ले, मुंह से छोड़, एंड जस्ट फोकस करने का ट्राई कर। एंड तेरे दिमाग में कुछ वियर्ड सा थॉट आएगा, डजेंट मैटर, तुझे वापस अपने ब्रेथ पे फोकस करना है। तुझे ऐसे रियलाइज होगा वो मेरे दिमाग में कुछ थॉट आ रहा है, तुझे वापस करना है, वापस अपने इस पर। सेकेंड थिंग, सेकेंड स्टेप इज सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब होता है हाउ यू सी योर सेल्फ। राइट नाउ तेरी एक लूजर पर्सनैलिटी है, एंड मेरी भी लूजर पर्सनैलिटी थी जब मैं डिप्रेस था। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड वो सेल्फ इमेज का कॉन्सेप्ट इस बुक में से है, साइको साइबरनेटिक्स, लाइफ चेंजिंग बुक, रीड करनी चाहिए तुझे। कुत्ते क्यों भौंक रहा है, आई डोंट नो। बट सेल्फ इमेज हम चेंज कर सकते हैं, हम वर्म होल कर सकते हैं। जैसे स्पेस में ऐसे वर्म होल होता है, ऐसे एक होल होता है, एंड इसके थ्रू तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट में जा सकते हो। तो वैसे ये होता है, वर्म होल कर सकते हैं हम लोग, जिसका मतलब है कि तेरी पर्सनालिटी अभी एक लूजर है, एंड तुझे फॉर एग्जांपल एथलीट बनने के लिए तुझे एथलीट जैसे एक्ट करना पड़ेगा, बट तू अभी नहीं है, तेरी पर्सनालिटी लूजर वाली है। तो इवन इफ तू ट्राई करता है कि मसल बिल्ड करने का या जिम जाने का, तू कंसिस्टेंट नहीं है बिकॉज तेरी पर्सनालिटी तेरी है, तू अरीब है। बट तुझे क्या करना है, तुझे अरीब 2.0 वर्जन बनना है। तो इसका सबसे ईजीएस्ट टेक्निक है इज कि कोई अपना आइडल चूज कर। फॉर एग्जाम्पल मेरा आइडल है, लेट्स से टाइलर डर्डन। बहुत टाइम तक जब मैं ये सेल्फ इमेज वाला चीज़ कर रहा था, टाइलर डर्डन एक ब्रैड पिट बेसिकली फाइट क्लब वाला। तो मैं क्या करता था इस, मैं सोचता था कि मैं ब्रैड पिट हूँ फाइट क्लब वाला। एंड ऑब्वियसली अब ब्रैड पिट फाइट क्लब वाला जैक रिप्ड था,
तो वो जिम स्किप नहीं करेगा। तो वैसे मैंने ऐसे जिम वाली आदत डाल दी। आई प्रॉमिस ये मैं एक्चुअल में करता था, इवन दो ये क्रिंज लगता है, दिस इज़ ट्रू। तुझे अब एंड ये करना ईजी है रेदर देन अपना 2.0 वर्जन क्रिएट करना। मैंने एक वीडियो बनाया था स्टैक द रॉक्स करके, जिसमें मैंने ये सेम कॉन्सेप्ट बोला था कि अपना 2.0 वर्जन क्रिएट करना एंड उसके इसमें रॉक स्टैक करना, एक जार लेना एंड उसमें जितनी हैबिट्स तू अच्छी करेगा उतना उस जार में डालना। मतलब हैबिट्स को मार्बल जैसे सोचना कि एक मेरी अच्छी है एक हैबिट एक मार्बल जैसी है, एंड अगर मैंने अच्छी हैबिट की तो वो उस 2.0 वर्जन के जार में जाता है। सो फॉर एग्जांपल ये जार है, इसमें अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, ये माइक है। इफ़ मैंने कुछ अच्छी हैबिट की जैसे मेडिटेशन किया, तो ये मार्बल मैं इस जार में डालूँगा एंड मैं अपने 2.0 वर्जन की तरफ प्रोग्रेस कर रहा हूँ। बट 2.0 वर्जन लाइक थोड़ा वेग होता है, समझ में नहीं आता ओके मेरा 2.0 वर्जन क्या है। तो जस्ट बेस्ट थिंग इज़ चूज़ अ आइडल, जैसे एंड्रयू टेट या कुछ। एंड्रयू टेट नॉट द बेस्ट आइडल, बट कोई ऐसे रिलीजियस सी बम लाइक बेस्ट आइडल है फॉर मैन राइट नाउ। वो ऐसे बुलशिट चीज़ें नहीं करता, उसकी फैमिली है एंड वो रिलीजियस है एंड वो स्टेरॉइड्स पे है, बट अदर देन स्टेरॉइड्स वो परफेक्ट रोल मॉडल है। जस्ट थिंक कि ओके मैं एक एथलीट हूँ, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर, अपनी सेल्फ इमेज चेंज कर। ओके मैं सी बम हूँ, सी बम अब शुगर एंड शिट नहीं खाएगा ऑब्वियसली, एंड हर चीज़ में वैसा कर। तू पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में सोच सबसे अच्छा बंदा कौन है पढ़ाई में, आई डोंट नो। लेकिन पढ़ाई के टाइम पे मैंने खुद का ही सोचा था कि ओके मेरा आइडियल वर्जन है अरीब 2.0 वर्जन, जिसको ऑलरेडी 95% आया। एंड जस्ट सोच के वो बंदा ऑलरेडी लाइक तेरा ड्रीम अचीव कर चुका है। सो ओके आई होप इतना समझ। स्टेप 3 इज़ एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म मतलब सिर्फ एसेंशियल चीज़ें करना, एंड अगर तू एसेंशियल चीज़ें नहीं कर रहा है तो उसका एक ट्रेड ऑफ है। इसकी एक बुक भी है जिसका नाम है एसेंशियलिज्म। एंड ये चीज़ें मुझे सीखने बहुत टाइम लगी है, लाइक मैं इसलिए अभी अल्ट्रा प्रो ये एक कोर्स हो सकता, लेकिन ये मैं फ्री यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। सो टेक एक्शन, आई रियली होप यू टेक एक्शन ऑन दिस। हर एक चीज़, इवन इफ तूने एक चीज़ इम्प्लीमेंट की, लाइक तेरी प्रोडक्टिविटी 10x हो जाएगी। एसेंशियलिज्म का मतलब होता है कि सिर्फ एसेंशियल चीज़ें करना, एंड इफ़ तू वो एसेंशियल चीज़ें नहीं कर रहा है तो तू कुछ ट्रेड ऑफ कर रहा है। फॉर एग्जांपल एसेंशियल, इसका लाइक मैं एक्शन स्टेप देता हूँ, इस 3 चीज़ें चूज़ कर हर एक एरिया में। फॉर एग्जांपल वेल्थ, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। सो वेल्थ में वो स्टडीज़ हो सकता है या तेरा बिजनेस हो सकता है। हेल्थ एंड रिलेशनशिप, इसमें एक एक टास्क चूज़ करना है। सो वेल्थ में मेरे लिए है वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब वीडियोस या स्टडिंग। ट्वेल्थ में मेरे लिए था वेल्थ वाली चीज़ में स्टडिंग। वेल्थ की जगह वर्क भी बोल सकते हो, मैंने वेल्थ चूज़ किया। ओके स्टडिंग या बिजनेस जो भी है। हेल्थ में गोइंग टू द जिम एंड ईटिंग गुड डाइट। रिलेशनशिप्स में अपने पेरेंट्स से बात करना एंड एक्चुअली जेन्युइन फेमिनिन ब्यूटीफुल लड़की ढूंढना। एंड इफ इन चीज, ये एक्चुअली लिखा है मैंने अपने गोल पेज पे लिखा है, ये लिखना कि वेल्थ में ये चीज़ करनी है मुझे, एक एक ही, हाँ ओनली वन थिंग, वन या टू, टू मैक्स। सो ओके वेल्थ में मुझे यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड करना है, मार्केटिंग करनी है। हेल्थ में मुझे जिम जाना है, अच्छी चीज़ें खानी है, अच्छी डाइट रखनी है। रिलेशनशिप में मुझे अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है एंड एक एक्चुअल जेन्युइन फेमिनिन मोमेंट। अब इस इन चीज़ों के अलावा मैंने कुछ भी किया, दैट्स नॉट एसेंशियल। अगर कुछ चीज़ मुझे तीनों चीज़, इन तीनों गोल्स के पास ला रही है, देन गुड, देन आई विल डू इट। इफ़ वो कुछ भी चीज़ इन तीनों गोल्स से दूर ले जा रही है मुझे, आई विल नॉट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ द मैजिक ऑफ थिंकिंग, ये बुक पढ़ रहा हूँ द मैजिक ऑफ थिंकिंग, क्या ये मुझे अपने गोल्स के पास ले जा रही है? यस, ये मुझे वेल्थ की तरफ ले जा रही है। देन एंड रिलेशनशिप्स के बारे में भी है उसमें, देन हेल्थ के बारे में, ओवरऑल लाइक बेस्ट बुक है। तो क्या ये एसेंशियल है? यस, ओके।
अगर मेरे सामने कुछ शुगर का कुछ पड़ा है, अभी तो मैं चाय पी रहा हूँ जिसमें शुगर है भी नहीं, बट फॉर एग्जांपल कुछ बिस्किट पड़ा है जिसमें शुगर है, लाइक जिम जाम मुझे बहुत पसंद था, मैं एडिक्ट था, जिम जाम एडिक्ट था, मैं जिम जाम एंड बोर्बन एडिक्ट, बिकॉज जेनुअनली वो बहुत टेस्टी है। बट बट क्या वो मुझे हेल्थ या वेल्थ या रिलेशनशिप के पास ले जा रहा है? नहीं, वो मेरी हेल्थ ख़राब कर रहा है, उसमें शुगर है, तो मैं वो नहीं खाऊंगा। रिलेशनशिप, क्या किसी रैंडम लड़की से बात करना मेरी रिलेशनशिप वाला एरिया अच्छा कर रहा है? लाइक रैंडम लड़की, नहीं, तो मैं वो नहीं करूँगा। सो डू ओनली एसेंशियल थिंग या एक्शन स्टेप करना। स्टेप 4 इज डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब होता है 1 आवर 30 मिनट्स के लिए एब्सोल्यूट फोकस में, जब तेरा ब्रेन बेस्ट चलता है, जो मेरा सुबह चलता है, मेरा एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसका रात में चलता है। जस्ट सोच कि तुझे आइडिया होगा ही कि तेरा दिमाग बेस्ट कब चलता है, किसी का सुबह होता है या किसी का एकदम रात को होता है, जब एब्सोल्यूट शांति होती है। एंड तुझे 1 आवर 30 मिनट्स के लिए फ़ोन वोन सब फेंक देना है, एकदम शांति होनी चाहिए, पर्दे वगैरह सब बंद होने चाहिए, एंड एब्सोल्यूट फोकस में सबसे इम्पोर्टेंट टास्क करना है। सो डीप वर्क मैंने बनाया भी है मेरे पॉडकास्ट पे, आई थिंक डीप वर्क का फुल समरी जस्ट यूट्यूब पे डाल देना, डीप वर्क, एंड बहुत सारी गाइड्स है डीप वर्क मैं ज़्यादा एक्सप्लेनिंग। स्टेप 5 इज़ परेटोज प्रिंसिपल, जिसका ना मतलब है 80-20 रूल। 80-20 रूल मतलब 20% ऑफ थिंग्स गिव यू 80% ऑफ रिजल्ट। सो इसका एक्शन स्टेप जस्ट है कि जस्ट सोच कि क्या 20% चीज़ है वो तुझे 80% रिजल्ट देती है, एंड ऐसे ये हर चीज़ में कर सकते हो। कौन से 20% लोग हैं जो तुझे 80% हैप्पीनेस देते हैं? कौन से 20% लोग हैं जो तुझे 80% लाइक अनहैप्पीनेस देते हैं, लाइक सैडनेस देते हैं, नेगेटिविटी देते हैं? ऐसे हर चीज़ में कर सकते हैं हम, लेकिन अभी मैं प्रोडक्टिविटी से बात के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कौन सी 20% चीज़ है जो मुझे 80% रिजल्ट देंगे? फॉर वेल एंड एसेंशियलिज्म में होता है, हम एसेंशियलिज्म का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। ओके, वेल्थ, वेल्थ में कौन सी 20% चीज़ है जो मुझे 80% रिजल्ट देंगे? ओके, यूट्यूब वीडियोज़ रिकॉर्ड करना या पढ़ाई करना। हेल्थ में कौन सी 20% चीज़ है जो मुझे 80% रिजल्ट देंगे? जिम जाना, एंड जिम जाना सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड सेकेंड थिंग डाइट है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिम जाना है। फिर रिलेशनशिप में अपने पेरेंट्स से बात करना। 20% चीज़ें जो 80% जस्ट सोच के कौन सी 20% चीज़ें जो तुझे 80% रिजल्ट देंगे। सॉरी फॉर द फिजिक फ्लैक्स। फिर स्टेप 6 इज ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग का मतलब है कि जस्ट इमेजिन तेरे सामने एक लाइव फ्रॉग रखा है, एंड तुझे बोला है कि ये तू अपने डिनर से पहले खा सकता है या अपने डिनर से बाद में खा सकता है। कब खाएगा तू? अगर तू एक रिटार्ड होगा तो तू बोलेगा कि मैं अपने डिनर के बाद में खाऊंगा, बट तुझे क्या करना है इज अपने डिनर से पहले करना है। फ्रॉग, ईट दैट फ्रॉग का मतलब है जो तेरा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, जो हम लोग ने 80-20 पिछले स्टेप में डिसाइड किया था। सी यू सी हाउ ये स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग ने पिछले स्टेप में डिसाइड किया था कि ओके 20% चीज़ें हमें 80% रिजल्ट देती है, रिकॉर्डिंग वीडियोस गिव मी 80% ऑफ रिजल्ट्स। तो ईट दैट फ्रॉग का मतलब है कि वो चीज़ मैं सबसे पहले करूँ, कोई भी चीज़ से कोई भी बाकी चीज़ बाद में करूँ, एंड सबसे पहले मैं अपना इम्पोर्टेंट टास्क करूँ, अपना 80-20 टास्क करूँ। ईट दैट फ्रॉग मतलब ईट दैट फ्रॉग सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा इस मैं सुबह अपना मॉर्निंग रूटीन करूँगा, सीधा फिर या तो पढ़ाई करूँगा या वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। 80-20 ईट दैट फ्रॉग। फिर स्टेप 7 है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ मतलब बेसिकली डेडलाइन रखना। तो मैंने तुझे डीप वर्क वाले सेक्शन में बताया कि 1 आवर 30 मिनट्स के लिए करना, एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन बेस्ट टाइम है। इफ़ तू एक रिटार्ड नहीं है एंड तेरी डाइट अच्छी नहीं है तो ये प्रोबेबली कम होगा, लेकिन इफ़ तेरी स्लीप अच्छी है एंड डाइट अच्छी है देन, एंड डाइट एंड स्लीप के बारे में भी बात करने वाला हूँ मैं आगे, बट 1 आवर 30 मिनट ये रिसर्च बेस्ड बेस्ट टाइमिंग है फॉर प्रोडक्टिविटी, बिकॉज फ्लो स्टेट होता है हमारा 25 मिनट्स के अराउंड हिट होता है, एंड 90 मिनट्स के अराउंड वो चला जाता है ऑलमोस्ट। 45 टू 1 आवर के बीच में पीक फ्लो स्टेट होता है।
सो बेसिकली डेडलाइन रखना हर चीज़ के लिए। मैं पढ़ाई करूँगा 1 आवर 30 मिनट एग्जैक्टली पढ़ाई करूँगा। मैं जिम जाऊँगा 2 घंटे बराबर, 1 आवर 30 मिनट मैं जिम जाऊँगा। तो हर चीज़ के लिए डेडलाइन रखना। ओके, मैं कल शाम, ऐसा क्यों होता है कि हमारी एग्ज़ाम होती है तब हम लोग 10 चैप्टर एक साथ कर लेते हैं, बट इफ़ हमें 2 महीने दिए हो तो हम करते ही नहीं है, बिकॉज वो डेडलाइन पास में आते हैं। डेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये परेटोस प्रिंसिपल है। परेटो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट या साइंटिस्ट कुछ तो था। ये मैंने सीखा है 4 आवर वर्क वीक से। पाकिस्तान लॉ हो गया। स्टेप 8, टू डू लिस्ट एंड टू नॉट डू लिस्ट। तो तुझे क्या करना है, इस हर रात को टू डू लिस्ट बनानी है नेक्स्ट डे की, कि मैं नेक्स्ट डे क्या करूँगा। मैं तुझे दिखाता हूँ कि लिटरली लाइव एग्जांपल, ये मैंने स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा। एक सेकेंड, ये है मेरा कैलेंडर, गूगल कैलेंडर जिसमें अच्छे से नहीं दिखा होगा, बट उसमें लिटरली लिखा है कि इस टाइमिंग पे ये करना, इस टाइमिंग पे ये करना, एंड इस टाइमिंग पे ये करना। मैं थोड़ा ये फिक्स कर लेता हूँ। एंड टू डू, कि टू क्या करना है, कल क्या करना है। ऐसे मैंने पूरे हफ्ते का लिख के रखा है लिटरली। तो तुझे क्या करना है, इस जस्ट सोचना है कि ओके नेक्स्ट डे मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 80-20 टास्क क्या है, ईट दैट फ्रॉग मैं कब करूँगा। टू डू लिस्ट लिखना है, एंड टू नॉट डू लिस्ट भी लिखना है कि ओके ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी है। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम बकवास चीज़ें करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ यूट्यूब वीडियो के, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। वो मेरा 80-20 टास्क नहीं, या मे बी वो इम्पॉर्टेंट, मे बी वो मुझे कुछ रिजल्ट देगा कि ओके मैंने रिप्लाई किया था, वो किसी को लगेगा कि ओके और ये मुझे रिप्लाई कर रहा है, मैं और कमेंट करूँगा, इससे एल्गोरिथम बढ़ जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है मेरा, 80-20 टास्क इज़ वीडियोस रिकॉर्ड करना, ऑब्वियसली पढ़ाई करना। तो मैं वही करूँगा। एंड उसके अलावा और कुछ भी चीज़ें जो है वो बकवास है। नॉट टू डू, जस्ट ऐसे सोच कि कौन सी चीज़ें मैं करता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। यही है एसेंशियलिज्म, इसलिए मैंने नॉट टू डू लिस्ट भी लिखा है। सो नॉट टू डू लिस्ट तेरी ऐसे परमानेंट एक ही बार में तो लिख सकता है, ओके पार्टीज में नहीं जाना है, या ये सब किसी रैंडम लड़की के साथ नहीं घूमना है। नॉट टू डू लिस्ट एक ही बार लिख सकते हैं, टू डू लिस्ट हमें हर रात को लिखनी है। उस फिर 9th स्टेप है लो इन्फॉर्मेशन डाइट, जिसका मतलब है बेसिकली डोपामीन डिटॉक्स या लो इन्फॉर्मेशन डाइट। यू डोंट नीड मोर इन्फॉर्मेशन कि तुझे क्या करना है, तुझे पता है कि क्या करना है। इफ़ तुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक बुक पढ़ कि उस चीज़ पे, फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं .com सीक्रेट्स पढ़ूंगा। मुझे इससे उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे 1000 यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्टिविटी के बारे में। सो जस्ट सी कि तेरा डाइट क्या है, लो इन्फॉर्मेशन डाइट, मतलब डिजिटल डाइट क्या है। फालतू यूट्यूब वीडियोस देखना बंद कर दे। लाइक लो इन्फॉर्म वी आर ऑन अ लो इन्फॉर्मेशन डाइट, वी आर ऑन अ डोपामीन डिटॉक्स। हम लोग फालतू इन्फॉर्मेशन, एंड बुक भी वन टाइम पे एक ही बुक पढ़, 4 बुक्स पढ़ने से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है। सो लो इन्फॉर्मेशन डाइट। स्टेप 10 इज बैचिंग। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें एक बार करना, एक साथ करना। अब तू वॉशिंग मशीन में कपड़े डालता है या तेरी मम्मी डालती है, एक टाइम पे एक डालती है क्या? नहीं, ऑब्वियसली एक टाइम पे एक डालेंगे तो कितने मिनट्स लगेंगे, 60 मिनट्स। एक टाइम पे 10 डालेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट्स ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली साथ में डालना ज़्यादा लाइक सेम टाइम लगता है। तो तुझे क्या करना है, इस बैच करना है चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है भी एंड नहीं भी है। सो फॉर एग्जांपल मैसेजेस देखना व्हाट्सएप पे, बार बार व्हाट्सएप खोलना इज डजंट मेक एनी सेंस। व्हाट इफ मैं एक ही टाइम पे, फॉर एग्जांपल 12 बजे दोपहर को एंड शाम को 7 बजे एक ही साथ व्हाट्सएप खोलूँ, एक ही साथ सबको रिप्लाई करूँ, मेरा कितना टाइम बचेगा? एक बहुत। इफ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इट डजंट मेक सेंस कि मैं बस एक चैप्टर पढूँ एंड उठ जाऊँ, लाइक या एक क्वेश्चन करूँ एंड उठ जाऊँ। अगर एक क्वेश्चन करने बैठा ही हो, बुक्स ले लिया है, सब पेन ले लिया है, वॉशरूम जाके आ गया, खा लिया है सब, तो एक क्वेश्चन करना डजंट मेक एनी सेंस, 10 क्वेश्चन एक साथ करना। सो जस्ट इफ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने ये फ़ोन सेटअप कर लिया, मैंने माइक लगा लिया है,
तो डजंट मेक सेंस कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ, 7 वीडियो या 8 वीडियो या 3 वीडियो साथ में रिकॉर्ड कर लूँ, दैट मेक सेंस। सो बैच कर, बहुत सारी चीज़ें एक साथ बैच, ये भी मैंने सीखा है 4 आवर वीक से। 11th थिंग इज़ आउटसोर्स। इसका मतलब है जो चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट है बट इतनी ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए वीडियो एडिटिंग, अब वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अगर मैं नई वीडियो एडिट करूँगा तो भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मुझे कुछ रिजल्ट्स देती है। लेकिन अब मेरा खुद का टाइम वेस्ट होगा वीडियो एडिट करने में, एंड मैं इतना अच्छा एडिटर हूँ भी नहीं, तो वो प्रोबेबली नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है मुझे। बट इफ़ मैं किसी प्रोफेशनल को हायर करूँ मेरे लिए वो करने के लिए, वंडरफुल, वो मेरा काम कर रहा है, एंड जो 80-20 में नहीं आता, लाइक 80% वाली चीज़ों में आता है, बट वो मुझे कुछ रिजल्ट दे रहा है, एंड उसके लिए मैं ज़रूरी नहीं हूँ। इसलिए मैंने बोला था कि 80-20 रूल, ईट दैट फ्रॉग, ये चीज़ जो तू खुद कर सकता है, पढ़ाई अब तू खुद कर सकता है। नोट्स कंप्लीट करना डजंट मेक एनी सेंस फॉर यू। तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नोट्स कंप्लीट करने किसी और को दे दे। सो जस्ट इसका पॉइंट है कि आउटसोर्स समथिंग जो काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है बट उसके लिए तेरी ज़रूरत नहीं लगती। सो आउटसोर्स एवरीथिंग। आउटसोर्स का मतलब किसी और को देना, पैसों से या कुछ और रिश्वत दे के, चॉकलेट खिला के, आइसक्रीम खिला के, ऐसा कुछ, मोस्टली पैसों से। कि हो मेरे नोट्स लिखते हैं, मैं तुझे 200 रुपये दूंगा। ये मैं 12th में बहुत करता था। ओके, सो आउटसोर्स हो गया। स्टेप 12 है प्लान टुमारो इन द नाइट। सो तुझे क्या करना है इस, मैंने तुझे बोला था कि टू डू लिस्ट लिखनी है एंड ये लिखना है, टू डू एंड नॉट टू डू लिस्ट लिखनी है। अब तुझे क्या करना है इस, हर रात को प्लान करना है नेक्स्ट डे के मैं क्या करने वाला हूँ एंड क्या नहीं करने वाला हूँ। सो प्लान टुमारो टुडे। एंड इसके लास्ट वाला, लास्ट 3-4 स्टेप है वो क्रेजी है, लाइक क्रेजी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो स्टेप 13 इज द गोटेड डाइट। द गोटेड डाइट क्या है? कार्निवोर डाइट। इफ आई नो ये थोड़ा वियर्ड है बट जस्ट ट्राई कर कि तू ज़्यादा कार्ब्स नहीं खा रहा है, कार्ब से ब्रेन स्लो हो रहा है, या एटलीस्ट जब तू वर्क कर रहा है उससे कम से कम 5-6 घंटे पहले कार्ब्स ना खाए हो तूने। कार्ब्स मतलब रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें। कार्ब कार्निवोर डाइट इज़ द बेस्ट डाइट फॉर प्रोडक्टिविटी। मैंने बहुत रिसर्च किया है, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत, एंड मैं बॉडी बिल्डर हूँ, तो वो मेरे लिए एक नेगेटिव है कि मैं कार्ब्स नहीं खा रहा हूँ, उससे मेरे थोड़े गेन्स कम होते हैं, बट ट्रस्ट मी प्रोडक्टिविटी के लिए कार्निवोर डाइट बेस्ट है। एग्स एंड मीट, तुझे अब कंटिन्यू कार्निवोर डाइट पे रहने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़िकल्ट है इंडिया में रह के, पेरेंट्स के साथ रह के कार्निवोर डाइट पे रहना, बट जस्ट जब एटलीस्ट तू उस सीज़न में कि ओके मेरी एग्ज़ाम्स आ रही है या मैं अपना बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ, तो ट्राई कर कार्निवोर डाइट में रहने का। फिर स्टेप 14 है फास्टिंग। जब तू पढ़ाई कर रहा है यू नीड टू बी फास्टेड। तुझे क्या लगता है अब तक मैंने चाय का एक सिप क्यों नहीं लिया? ठंडी हो रही है, यहाँ पे ये रखी है, रोटी रखी है, ठंडी क्यों नहीं हो रही, खा क्यों नहीं रहा हूँ मैं फास्टेड हूँ। जब तू फास्टेड रहता है तेरा दिमाग बहुत चल, एंड ये मैंने रिसर्च करके रखा है। सो प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने बहुत रिसर्च किया एंड मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है। मैंने खुद, ऐसे नहीं कि मैंने रिसर्च पढ़ लिया एंड ये किया, मैंने खुद ट्राई किया ही है, एंड ये चीज़ें वर्क करती है। ये इस चीज़ के लिए मुझे चार्ज करना चाहिए, लाइक मैं कोर्स बना सकता था, कोचिंग कॉल दे सकता था किसी को, बट मैं ये फ्री में तुझे बता रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, एंड ये मैं अपने यंगर सेल्फ को बताना चाहता हूँ कि जस्ट फास्ट कर, सुबह उठ के रोटी एंड चाय मत खा। तू जब वर्क कर रहा है, तू अपना डीप वर्क कर रहा है, ईट दैट फ्रॉग टास्क कर रहा है, तुझे फास्टेड रहना चाहिए। मैं अभी फास्टेड हूँ लिटरली, मैंने ट्रस्ट में, मैंने ये चाय ठंडी हो रही है लिटरली एंड मैं ये बना रहा हूँ बिकॉज इफ़ मैंने पिया मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी एंड मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो फास्टेड रहना, पूरा दिन फास्ट मत करना, जस्ट जब तक तू वर्क कर रहा है। सो मैंने बोला था कि डीप वर्क 1 आवर 30 मिनट का करना। जब तक तेरा डीप वर्क ख़त्म नहीं हो रहा है तू फास्टेड रहेगा। जैसे ही ख़त्म हो गया वैसे ही जहाँ नाश्ता कर ले, अंडे खा, रोटी खा, ओके, उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता, मत कार्निवोर डाइट पे मत रह। बट जब तक तू ये है, इस पे अपना टास्क कर रहा है 80-20 टास्क, यू नीड टू बी
fasted. Step 15 is brain points, जिसका मतलब है जिसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डेथ बाय 1000 कट्स. डेथ बाय 1000 कट्स मतलब ऑब्वियसली डेथ बाय 1000 कट्स, बट इसका एक्चुअल मतलब है कि तू अपना टाइम छोटी छोटी चीज़ें करके वेस्ट कर रहा है एंड तेरे दिमाग में एक ब्रेन पॉइंट्स होता है. तो ये एक्सप्लेन करना बहुत इम्पोर्टेंट. समझ, मुझे सुबह उठ के एक चैप्टर पढ़ना है अकाउंट्स का. ओके, उसके लिए मुझे 100 ब्रेन पॉइंट्स चाहिए होते हैं. 100 ब्रेन, अब मुझे साइंटिफिक टर्म नहीं पता, लेकिन मैं इजी समझने के लिए ब्रेन पॉइंट्स ये कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग गेम्स खेलते ही थे, वीडियो गेम्स. सो समझ, मेरे पास 100 पॉइंट्स. उस टास्क को करने के लिए मुझे 80 ब्रेन पॉइंट्स चाहिए. बट अब मैं सुबह उठा, मैंने नाश्ता किया, कार्ब्स खा लिया मैंने, या कुछ भी खा लिया मैंने. अब मेरा ब्रेन पॉइंट्स थोड़ा गिर गया है बिकॉज मुझे नाश्ता बनाना पड़ा एंड पूरा खाना पड़ा एंड मेरे पेट में डाइजेस्ट हो रहा है वो. तो मेरे ब्रेन पॉइंट 80 हो गए. फिर मैंने सोचा कि यार नहीं यार, ये चोमो है, मैं ईट दैट फ्रॉग नहीं करूँगा, मैं पहले कुछ और करूँगा, फिर मैं अपना टास्क करूँगा. तो तू यूट्यूब वीडियो देखने लग गया, ये वाला. सॉरी ब्रो, आई मीन तू अच्छा है, तू ऐसे एजुकेशनल प्रोडक्टिव वीडियो देख रहा है, सो इट्स गुड ऑन यू, वेरी गुड. ब्रेन रॉट मिस्टर बी शिट नहीं देख रहा, बट जस्ट एग्जाम्पल, तू यूट्यूब वीडियो देखने लग गया या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने. अब तेरा ब्रेन पॉइंट 60 हो गया. फिर तूने सोचा कि चलो नहाता हूँ, नहाया तूने. फिर तूने सोचा कि ओके अब मैं कपड़े कौन से पहनूँ. अब तुझे वो डिसीजन बनाना पड़ रहा है, डिसीजन लेना पड़ रहा है कि मैं कौन से कपड़े पहनूँ, ये लेफ्ट वाला पहनूँ या राइट, ब्लैक शर्ट पहनूँ या वाइट शर्ट. अब तेरा ब्रेन पॉइंट्स हो गए 40. फिर तूने सोचा कि चलो नीचे गाड़ी से कहीं घूम के आता हूँ. तो तू नीचे गया, गाड़ी चालू की, फिर तू निकला, फिर तूने सोचा कि कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ राउंड मारूँ, ये लेफ्ट वाला टर्न लूँ या राइट वाला टर्न. अब तेरे ब्रेन पॉइंट बचे हैं 10. फिर तू आया, फिर तूने सोचा अरे फोन देख लेता हूँ. फिर तेरा ब्रेन पॉइंट हो गया 5, उसने देखा. अब तूने सोचा ओके अब मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, अब पढ़ाई करने बैठता हूँ. अब तू पढ़ाई करने बैठा, तुझसे पढ़ाई हो ही नहीं रही बिकॉज उस टास्क को करने के लिए तुझे 80 ब्रेन पॉइंट्स चाहिए थे एंड अब तेरे 2 ब्रेन पॉइंट्स है. तो कैसे, इट्स, कभी कभी होता है राइट, लाइक कभी कभी तुझे पढ़ाई करनी होती है बट मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का बिकॉज तेरे ब्रेन पॉइंट्स कम है एंड उस टास्क को करने के लिए ब्रेन पॉइंट ज़्यादा होता है. एंड मैंने जैसे बोला फास्टिंग एंड कार्निवोर डाइट, ईट दैट फ्रॉग, डीप वर्क, ये सारी चीज़ें तेरी ब्रेन पॉइंट्स बढ़ाती है. हेल्दी डाइट एंड ज़्यादा सोना, 8-9 आवर्स सोना भी बहुत प्रोडक्टिव है फॉर ब्रेन पॉइंट्स. जितना तू हेल्दी होगा एंड जितना तू नॉर्मल फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग होगा उतना तेरे ब्रेन पॉइंट्स बढ़ेंगे. एंड लास्ट थिंग, एंड ये सबसे गोटेड है, स्टेप 16 सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये इज एक टाइम टेबल बनाना, अपना आइडियल टाइम टेबल बनाना एंड अपनी लॉक स्क्रीन पे रखना फ़ोन के. अपना आइडियल टाइम टेबल बना एंड अपने लॉक स्क्रीन पे फ़ोन के रख. लाइक अपना बेस्ट डे कि मैं 100% प्रोडक्टिव रहूँगा, सुबह उठूँगा, मेडिटेशन करूँगा, फिर सीधा अपना वर्क करने लग जाऊँगा, फिर वर्क होने के बाद मैं सीधा जिम जाऊँगा, जिम होने के बाद मैं बुक रीड करूँगा या कुछ, फिर उसके बाद मैं सोशलाइज करूँगा, फिर मैं आऊँगा वापस एकदम हेल्दी डाइट खाऊँगा, फिर मैं कुछ कार्डियो या कुछ करूँगा. अपना आइडियल डे रख कि मैं इस टाइम पे ये चीज़ें करूँगा. अपना आइडियल डे जो मैंने पिछले प्रिंसिपल सारे बताए वो फॉलो करना, कि अपने बेस्ट टाइम पे वर्क करना, मे बी सुबह या रात को, ईट दैट फ्रॉग, जो भी मैंने सब पिछला बोला सब फॉलो करना. एंड जस्ट मिलिट्री टाइम टेबल रखना एंड अपना बेस्ट देना कि उसे फॉलो करो. समटाइम्स ओके तुझे कुछ करना था एंड तेरी मम्मी ने बोला बाहर जाके सब्जी लेके आ, ओके चलता है, लाइफ गेट्स इन द वे, बट एटलीस्ट तू अपने प्रीवियस सेल्फ से तो ज़्यादा प्रोडक्टिव है बिकॉज तू जस्ट फॉलो कर रहा है. एंड ये ओवर पावर्ड है. जस्ट एक टाइम टेबल रख के फॉलो करना इज़ लाइक
आई डोंट नो लोग करते कैसे नहीं है, लोग बोलते कैसे नहीं है। ये बुक्स में होना चाहिए था। ये लाइक क्रेजी शट है ये जो लोग करते नहीं है। जिस दिन मैं अपना टाइम टेबल नहीं फॉलो करता, उस दिन मैं एक लेजी रिटार्ड होता हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता। जिस दिन मैं अपना टाइम टेबल फॉलो करूँ, लाइक इट्स लाइक एफर्टलेसली कर रहा हूँ मैं, लाइक फ्लो कर रहा हूँ मैं हवा में, ऑटोमेटिक मैं ये कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक मुझसे चीज़ें हो रही है। दैट्स क्रेजी। सो ये था मेरा फुल प्रोडक्टिविटी गाइड। आई होप दिस हेल्प। एक एक चीज़ें इम्प्लीमेंट करना एंड मे बी स्टेप सारे लिख लेना एंड अपने वॉल पे चिपकाना, ये चीज़ों ने मुझे बहुत प्रोडक्टिव किया है। ये लिटरली मेरा 8वां वीडियो है। मैंने पढ़ाई कर ली है, अब मैं नाश्ता करके बुक रीड करूँगा एंड फिर जिम जाऊँगा। आज छुट्टी है, संडे है, तो डजेंट मैटर। सो या ये चीज़ें ना मुझे बहुत हेल्प किया एंड मुझे बहुत टाइम लगा फिगर आउट करने। कम से कम मैंने 20-25 बुक्स पढ़ी होंगी प्रोडक्टिविटी पे, एंड उनमें से आधी से ज़्यादा तो वर्क भी नहीं करती, बट ये चीज़ें वर्क करती है। सो टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमो। आई रियली होप दिस हेल्प्स। दिस इज़ फॉर माई यंगर सेल्फ जो डिप्रेस था एंड उससे कुछ नहीं हो रहा था एंड वो होपलेस था। दिस फॉर यू। टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमो। सी यू सून।